गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे एम्स हिमाचल प्रदेश में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की भी एक है। फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी एक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की दो हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की एक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी एक है। अकाउंट्स ऑफिसर की एक है। और स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की 20 पोस्ट है। और लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की एक पोस्ट है। और पर्सनल असिस्टेंट की दो हैं। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक है। और हॉस्टल वार्डन की दो हैं। तो टोटल कुल मिला के 34 पोस्ट है। और अब जान लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमडी या एमएस होनी चाहिए, या फिर एमएचए मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। तो जिनके पास भी ये क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात करते हैं अब। फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यूटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस का, ग्रुप ए ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस इन दी पे लेवल 12 ग्रेड पे ऑफ 7,600। और ऑफिसर विद 5 years रेगुलर सर्विस एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट यूटी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब का अकाउंट्स में, या फिर आपके पास 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज ए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी ये क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, जिनके पास भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर की। असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए भी आपके पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या यूटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का। और साथ ही साथ 5 साल 5 साल के आपके 5 साल का आपके पास 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें, इसकी 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए भी आपके पास स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या यूटी में किसी भी हॉस्पिटल में 5 साल का काम किया है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसके लिए भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और साथ ही साथ आपके पास स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रखी गई है। ऑफिसर अंडर दी सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। या फिर आपके पास 5 साल का इलेक्ट्रिक असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस का, स्टेट सेंट्रल या यूटी में जॉब करने का। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की बात करें, इसकी टोटल 20 पोस्ट हैं। और इसके लिए आपके पास स्टेट सेंटर या फिर ऑटोनमस बॉडी में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्टाफ नर्स ग्रेड 2 या सिस्टर ग्रेड 3 भी 3 साल की रेगुलर सर्विस के साथ आपके पास ये होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए 4 साल की, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 year कोर्स। तो जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट है और ये क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं, ये रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की बात करें, इसके लिए भी आपके पास 3 साल रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड 6 का। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस की, या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में। और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास 10 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी ऑफिसर जो सेंट्रल स्टेट यूटी के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 10 साल की रेगुलर सर्विस जॉब का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिग्री आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन की टोटल 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए भी आपके पास
एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल की रेगुलर सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफ पे लेवल 5 ऑफ पे मैट्रिक्स और ग्रेड पे 2800, या फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड पे 2400 के साथ साथ, और ग्रेजुएशन आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपका हाउसकीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन में होना अनिवार्य है। तो 28/4/2022 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 28/4/2022 की लास्ट डेट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।